टीएलपी ने एक लॉन्ग मार्च अनाउंस किया इसराइल के खिलाफ और पता नहीं किस काम के लिए अनाउंस किया। बहरहाल जी वो यहाँ पर लाहौर में उनको बड़ी रेजिस्टेंस हुई। उनका जो यहाँ पर सेंटर है वहाँ पर पुलिस ने उसको चारों तरफ से घेर लिया, चलने नहीं दिया, उनकी गिरफ्तारियां हुई, ये वो मार कुटाई सारा कुछ। उसके बाद जी समहाउ वो चल पड़े और फिर वो मुरीद के जाके रुक गए। क्या बताया जा रहा है कि जी वहाँ पर वो कोई मुज़ाकरात होने थे, वो मुज़ाकरात के लिए रुक गए, मुज़ाकरात नहीं हुए। फिर खबर आई सुबह उनका जो वो सारा लॉन्ग मार्च था उसको तितर-बितर कर दिया गया, गिरफ्तारियां हो गई हैं। वो जो साद रिजवी साहब हैं और उनके भाई ओन रिजवी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लोगों ने बड़ी वो बातें फैलाई कि जी उनको गोलियां लगी हुई हैं, जख्मी है साद रिजवी को, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है। पुलिस की तहवील में है, ठीक ठाक है। आई थिंक उनको कुछ छोटी मोटी कोई इंजरी आई हो तो आई हो, पर वो कोई बुलेट वूंड नहीं है एज सच। वो फरहान वेग साहब हैं जो कि पीटीआई के साथ काफी अर्सा उन्होंने गुजारा है। तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग लॉजिक दी। उन्होंने कहा कि पीटीआई वालों ने जब से ये पीस डील हुई है, और वो आपको याद है कि ट्रंप ने 20 पॉइंट्स का जब वो अनाउंसमेंट की थी और वो शमा जुनेजो का मामला चल रहा था एक कि वो इसराइल की सपोर्टर है, उधर से वो 20 पॉइंट्स आ गए थे और कहा जा रहा था कि ये टू स्टेट सोल्यूशन नहीं है, पाकिस्तान ने कुछ सौदा कर लिया है, इसराइल को तस्लीम कर लिया है, ये वो ना। तो फरहान साहब ने ये उनकी ये ऑब्जर्वेशन थी कि पीटीआई वालों ने बहुत प्रेशराइज किया साद रिजवी को कि पाकिस्तान ने इसराइल को मान लिया है तो तुमने क्या किया, तुम निकले नहीं, तुम बिक गए हो, ये वो ना, इस तरह उसको पंप किया। और वो रेलेवेंट भी नहीं काफी अरसे से थे साद रिजवी साहब, उनका कोई कोई एहतजाज या कोई उनकी रेलेवेंसी भी नहीं थी पॉलिटिक्स में। तो उन्होंने उस प्रेशर में वो बाहर निकले कि जी ये मेरे पे ये तोहमत लगा रहे हैं कि मैं इनके साथ मिला हुआ हूं तो मैं इनके खिलाफ निकलूंगा।